बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 31 अक्टूबर 2022 को जो क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए उनकी डिस्कशन। आज के क्वेश्चंस फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच असल में लैंग्वेज में, स्पेशली लिटरेचर में यूज़ होने वाले वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करते हैं, लैंग्वेज को खूबसूरत बनाते हैं, लैंग्वेज की वर्डिंग को इनडायरेक्ट वे में यूज़ करके लैंग्वेज के अंदर ब्यूटी पैदा करते हैं, लिटरेचर पैदा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज इज कॉल्ड सिमिली। सिमिली, जिसको हम उर्दू में तशबीह भी कहते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है, जिसमें लाइक और एज वाले वर्ड्स आते हैं। जिस तरह से एज ब्लैक एज कोल, एज वाइट एज स्नो, एज एजाइल एज मंकी, एज ब्रेव एज अ लाइन, इस तरह से। तो ये जो लाइक और एज के वर्ड को यूज़ करके कंपैरिजन डेवलप किया जाता है ताकि लैंग्वेज को ब्यूटीफाई किया जा सके, इसको हम सिमिली कहते हैं। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जब हम जाते हैं तो स्वीट नॉइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन हम कहते हैं ऐसे लैंग्वेज के एक्सप्रेशन को, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को जो कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को इकट्ठा यूज करने से लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करता है। जैसा कि हम कहते हैं ही सीरियसली नॉन सीरियस, तो सीरियसली भी और नॉन सीरियस भी। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, यानी कि सीरियस पॉजिटिव साइड पे है, नॉन सीरियस नेगेटिव साइड पे है, दोनों को इकट्ठा यूज कर लिया। ही इज रेगुलरली इरेगुलर, तो रेगुलरली इरेगुलर भी ऑक्सीमोरॉन है। देखें ना किस तरह से लैंग्वेज ब्यूटीफाई हो रही है, खूबसूरती पैदा हो रही है लैंग्वेज में। अगर हम सिंपली कहते हैं ही इज नॉन सीरियस, तो वो उतना अच्छा एक्सप्रेशन नहीं देगा, उतना अच्छा लैंग्वेज जो है ना उसको शो नहीं करेगा जितना कि ही सीरियसली नॉन सीरियस है, इसको करेगा। तो इसलिए फिगर्स ऑफ स्पीच लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से स्वीट नॉइज भी, अब जाहिर है नॉइज ज़रा नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, नेगेटिव साइड पे है। स्वीट पॉजिटिविटी शो करता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के वर्ड्स को इकट्ठा यूज करना ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो नंबर 3, अ फिगर ऑफ स्पीच involving the comparison of one thing with another of a different kind without using words which show comparison is called metaphor. मेटाफर और सिमिली में इतना ही डिफरेंस है कि मेटाफर में लाइक और एज वाले वर्ड्स यूज नहीं होते और सिमिली में लाइक और एज वाले वर्ड्स यूज होते हैं। बाकी दोनों का काम कंपैरिजन ही है, कोई कॉमन क्वालिटी की बेस पे कंपैरिजन। मतलब अगर हम कहें कि अली इज एज ब्रेव एज अ लाइन, तो ये सिमिली है। और अगर हम कहें अली इज अ लाइन इन द बैटल, तो यहाँ पे अली को डायरेक्ट लाइन कह दिया, तो अब क्या है? मेटाफर। तो इस तरह से मेटाफर जो है वो कंपैरिजन शो करता है, बट कोई लाइक और एज वाले वर्ड्स यूज नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो कंप्लीट द सिमिली। अब ये प्रैक्टिकल दो सिमिलीज हैं 4 और 5 में। 4 में है एज हेयरी एज अ गोरिल्ला, और 5 में है एज कंप्लीट एज अ सॉरी कंप्लीट सिमिली एज क्वाइट एज अ माउस, एज क्वाइट एज अ माउस। अच्छा बेटा, देखने वाली बात यह है कि क्या यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में एज हेयरी एज अ गोरिल्ला लिखा है, तो हम एज हेयरी एज अ पिग कह सकते हैं, एज अ माउस कह सकते हैं? तो आंसर है नो, आंसर है नो, राइट। तो बात ये देखने वाली है कि हम सिमिली क्या खुद बनाते हैं या लैंग्वेज में बनी हुई है? तो आंसर है कि लैंग्वेज में सिमिलीज बनी हुई हैं। हम अपनी मर्जी से सिमिली नहीं बना सकते, जो लैंग्वेज में यूज़ होती है बस वही हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए एज हेयरी एज अ गोरिल्ला ही आएगा और एज क्वाइट एज अ माउस ही आएगा।
आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो।